इंद्र ने वर्षा की, मेघमालाएं बरसने लगी, सब ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास आने लगा। ठाकुर जी बोले अविश्वास मत लाओ, गिरिराज जी पे विश्वास करो। सब ब्रजवासी बोले कैसे करें विश्वास, तैने कही कि इंद्र के कोप से ये हमारी रक्षा करें, कहां कर रहे हैं रक्षा, इतनी मूसलाधार बारिश है रही है। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अब कछु लीला ऐसी करनी पड़ेगी कि गिरिराज जी के प्रति इनको विश्वास बढ़े। और ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी के सामने गिरिराज जी को प्रणाम कियो, और प्रणाम करके हे गिरिराज बाबा हम सब ब्रजवासी की रक्षा करो कह करके जैसे ही गिरिराज जी को एक ओर से इशारों कियो है, नेक अपने हस्त कमल को स्पर्श कियो, अधर हो गए 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत अधर हो गए। नन्हे से गोपाल जी भीतर प्रवेश कर गए और 7 बरस के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर श्री गिरिराज जी को धारण कर लियो। बोल गोवर्धन धारी गोपाल की। सब ब्रजवासी ने कह दी आ जाओ आ जाओ, सबरे नीचे आए करके ठाड़े है जाओ। अपने बांस के लठ ले ले करके सब ब्रजवासी खड़े है गए। सब ने अपने छड़ी लगाई दी। ठाकुर जी बोले जे कहा कर रहे हो, लाला छड़ी लगा रहे हैं कहीं गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाएं। मतलब अब भी ब्रजवासियों को यूं लग रही है ये अपने आप उठे ऊपर, वो तो गिरिराज जी से हमने प्रार्थना करी तो इंद्र से रक्षा करने के लिए अपने आप ऊपर उठ गए, तो कहीं नीचे नहीं आ जाए तो हम छड़ी लगा लें। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी लाला तेने उंगली काई को लगा रखी, नीचे कर ले आए। हाँ हम यहां छड़ी लगा रखी, उंगली पे यूं कर खड़ो है। ठाकुर जी बोले मैंने उंगली नीचे कर ली तो सबरे चटनी बन जाओगे। अच्छा तेरी उंगली पर रखे हैं ये गिरिराज जी। बोले और नहीं तो का। सब ब्रजवासी बोले लाला तू देख बात मत बनाए कर, चल जल्दी अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तो फिर संभालो तुम गिरिराज जी, मैं हटा रहा हूं उंगली। बोले हाँ ठीक है हम संभाल लेंगे। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, सबकी छड़ियां टूटने लगी, चट 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 करके दूर दूर तक सब ब्रजवासी अरे लाला संभाल संभाल संभाल, भागा दौड़ी जैसी होने लगी। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी ऊपर की ओर अधर हो गए और गिरिराज जी स्तब्ध हो गए। अब दूर दूर तक एक भी ब्रजवासी की छड़ी नहीं है, अकेले ठाकुर जी की नख पर, उंगली पर नहीं। एक तो बाम हस्त सीधे हाथ से थोड़ा कमजोर होता है, उस बाम हस्त में भी इकन्नी उंगली सबसे कमजोर होती है, और इकन्नी उंगली के भी नख पे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। ये प्रभाव नहीं है ठाकुर जी का, इसमें भी एक संदेश है, बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं हम सबको एक संकेत कर रहे हैं। बोले क्या? बोले भैया मेरे 2 स्वरूप हैं, एक स्वरूप ये है और एक स्वरूप ये है। एक तरफ 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं जिनके लिए बाम हस्त की कन्नी उंगली की नख ही काफी है, और एक तरफ 10 ग्राम की बंसी है, वाके काजे 2 भुजा को प्रयोग करना पड़े मुंह को तब वो धारण हो गए। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले जब सामने से जीवन में प्रेम आता है तो प्रेम को स्वीकार करने में एफर्ट्स ज्यादा लगाओ। पर हम लोग कैसे हैं, जब विशाल पहाड़ रूपी संकट हमारे जीवन में आता है, उस पहाड़ को, उस संकट को अपने जीवन में आ गया है, उसको दूर करने में, वो जीवन में आ चुका है, इसका विषाद करने में हम लोग एफर्ट ज्यादा करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं संकट जीवन में आवे तो कन्नी उंगली की तरह रखो, ज्यादा ध्यान ही मत दो उस तरफ। अरे जीवन में संकट आया, विपत्ति आई, आपत्ति आई, ठाकुर जी बोले कन्नी उंगली लगाओ वहां पे, मेरे प्रारब्ध हैं निकल जाएंगे एक दिन। लेकिन जब जीवन में मैं आऊं, वेणु स्वरूप कथा आवे, वंशी स्वरूप संकीर्तन आवे, तब उसको प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी बोले मैं टेढ़ो मेढ़ो है जाऊं वंशी धारण करवे में, पूरी अपनी योजना लगा दूंगा वंशी के स्वर को सुनने में। ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं हमको, जीवन में प्रेम आवे, भक्ति आवे, भाव आवे, सद्भाव आवे, सेवा आवे, उसको स्वीकार करो पूरे एफर्ट्स के साथ। और जीवन में जब संकट आवे इकन्नी उंगली लगाओ, मतलब थोड़ा एफर्ट तो लगाना है, पर कितना लगाना है? बोले इतना ही लगाना है बस। गुरु जी ने एक नख पर गिरिराज जी धारण करके ये संकेत किया। अच्छा
कोई भारी चीज उठाओ, अभी ये स्पीकर रखा, इसको मैं उठाऊंगा तो मुझे झुकना पड़ेगा, मेरे को पैर के घुटने झुकाने पड़ेंगे, भारी वस्तु उठाने में झुकना टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है। पर ठाकुर जी भारी वस्तु ऐसे ही उठा लेते हैं, सीधे। श्रीनाथ जी सीधे ही खड़े रहते हैं, और वंशी पाम टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, हाथ पाम सबरे बांके बिहारी बन जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं प्रेम को भार सहो नहीं जाए। प्रेम ज्यादा भारी है, प्रेम ज्यादा मूल्यवान है मेरे लिए। तो गिरिराज जी धारण किए। धारण करने के पश्चात सब ब्रजवासी बोले, लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई, तेने कैसे उठा ली गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे उठाए हमने। हे मधुमंगल श्रीदामा प्रणाम करो, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, दोबारा बोलियो लाला, कहा है तू? ठाकुर जी ने शर्मा के बोले, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, ऐसा कौन सा काम कियो भैया जय जय तेने? मधुमंगल बोलो, जय जय बनो डोले, 7 दिना में 4 दिना तो नहावे ना है, जय जय है। हमें सब पता हो, यशोदा मैया गीले पानी तो मुंह पहुंच देते रहो। ठाकुर जी कह रहे, अच्छा बताऊं तो है? लाला ध्यान दे गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाए। सब ब्रजवासी देखो ये कैसी बात, हमारे सामने ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए होते, हम तुरंत मान जाते कि ये भगवान है, ये अबनॉर्मल व्यक्ति है, हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। पर ब्रजवासी मान नहीं रहे हैं। क्यों? सीधे। अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने कही, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, कालिया नाग मारो, इतने सारे मैंने राक्षस मारे, आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो, अब नहीं मानोगे कि मैं जय जय हूं? कोई सामान्य व्यक्ति कर सके? ब्रजवासी बोले, बस 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 लाला, बहुत है गई, मारी तेने पूतना। अरे लाला तेने पूतना नहीं मारी तो? हमारे 84 कोस के ब्रजमंडल के परकोटा को एक नियम है, ज्यादा पुण्य करेंगे, ज्यादा तप करेंगे और भीतर प्रवेश करेंगे तो ही जीवित रह पाएंगे। इन राक्षसन ने कोई पुण्य तप कियो नहीं, भीतर प्रवेश कर गए, अपने आप मर गए। और उन मरे मरायन में हाथ धर के तेने सबरो श्रेय ले लियो। पूतना तो नंद भवन में घुसते ही मर गई, और आप मरी भाई पूतना की गोद में चढ़ गए हो, के मैं जय जय हूं। ठाकुर जी बोले, कोई गिरिराज जी संभाल ना पावे को 10 मिनट, नहीं तो या को कोई को पधरा के मैं सबन के पाम छू लूंगा एक बार। मतलब तुम कैसे भी साबित करोगे कि मैं जय जय नहीं हूं? बोले, हम साबित कर देंगे तू जय जय ना है। अब सांची बता, तेने कैसे उठाए हो? ठाकुर जी के प्रेम सजल हो गए नेत्र। कितने प्रेमी हैं ब्रजवासी, अपने प्रेम के आगे मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं करते। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सुन, मैंने गिरिवर लियो उठाए। ठाकुर जी का एक नाम है मान देना। दूसरों को मान देते हैं, दूसरों को श्रेय देते हैं। अंग्रेजी में कहूं तो दूसरों को क्रेडिट देते हैं। खुद करते हैं पर दूसरों को श्रेय देते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हूँ कुछ भी, ये कमाल हो रहा। क्यों? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सबका। अच्छा, जब हम ये बात गाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ये वाला पद जब हम गाते हैं तो ठाकुर जी हंसते तो हैं हम पे। बात बना रहा है, बैठे बैठे सब कह रहा है कि सब मैंने किया, तो मैंने ही है, पर देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है।
अभी अगर इससे किसी ने जाकर, मैं ही जाकर के कह दूं अच्छा भैया सब मैंने किया, तो ला चल घर की चाबी दे दे मुझे, तू निकल बाहर, ये घर मैंने बनवाया हो, गाड़ी मैंने दिलवाई, सब कुछ मैंने करवाया हो। ठाकुर जी आप तो वैकुंठवासी हो, आपको क्या आवश्यकता, मेरे छोटे से घर में क्या करोगे आप, वहीं रहो। हमारा क्रेडिट कोई ले ना जाए, मैंने ये किया इस बात को कोई नकार ना दे, इसकी भी चिंता लोगों को लगी रहती है। ये मैंने किया, प्रसिद्धि हो गई कथा की, ओ बहुत बढ़िया कथा हुई महाराज जी हुई, बहुत जगह ऐसा कथाओं में होता। फिर उसके बाद कई बार उन लोगों में आपसी द्वंद्व हो जाता है, मैंने ये किया था, मैंने ऐसे करवाया था। फिर एक बोले अरे सब बातों की बात छोड़ो, व्यास जी मैंने बताए थे, इनको बुलाओ, मैंने नहीं बताए तो कैसे काम चलता। ठाकुर जी ऐसे नहीं है, ठाकुर जी सब कुछ करने के बाद आप ही को श्रेय दे देते हैं, अरे तेने ही किया यार, मैंने थोड़ी कछु किया है। सब ब्रजवासियों को श्रेय दिया, अरे ग्वालन ने मुझ पर कृपा करी, गैया गोपीन ने मुझ को मक्खन खवायो, श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। ऐसे हमारे ठाकुर जी 7 दिन तक गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र के मान का मर्दन हुआ, इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनुभी समीह से मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैंने अपराध किया है नाथ, कृपा करके मुझे दंड दीजिए। ठाकुर जी बोले तुमने अपराध तो किया लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अपराध के कारण व्रजवासी सब मेरे समीप आ गए, मेरे निकट आ गए, इसलिए मैं तुमको क्षमा करता हूं। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। तत्पश्चात गैयाओं ने भगवान का नामकरण गोविंद किया। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। ठाकुर जी व्रजवासियों को संकेत प्राप्त हो गया कि ठाकुर जी जय जय हैं। कैसे प्राप्त हुआ? एक प्रसंग ऐसे आता है कि नंद बाबा अर्धरात्रि में यमुना जी स्नान करने के चले गए, और उस समय पर स्नान करने चले गए जिस समय देवताओं के, गंधर्वों के स्नान का समय होता है। 3:45 बजे से पूर्व, अगर सुबह सुबह 3:45 बजे से पूर्व आप देव नदियों में स्नान करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं शास्त्रों में हो सकता है मेरे समय आगे पीछे हो, पर उसको निषेध माना गया। क्यों? क्योंकि वो देवता गंधर्व जनों के स्नान का समय है। उस समय मानव स्नान नहीं, मानवों के स्नान का समय ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त 3:45 बजे शुरू होता है। 3:45 पे शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद आप देव नदियों में स्नान कर सकते हो। तो समय ना पता होने के कारण नंद बाबा नदी स्नान करने के लिए गए, तो गंधर्वजन इनको लेकर के गंधर्व लोक, देवलोक ले गए। लौट करके नंद बाबा बहुत देर तक डुबकी लगाए, बाहर नहीं आए तो हड़कंप मच गया। सबने जाकर के लाला को बताई, लाला नंद बाबा भीतर गए, बाहर नहीं आए। कालिया नाग तो चलो गो, फिर नंद बाबा बाहर क्यों नहीं आए? ठाकुर जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो देवलोक चले गए। तुरंत ठाकुर जी ने दूसरे रूप से देवलोक में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। नंद बाबा ने जैसी देखी, जे तो मेरो लाला या कि 4 भुजा कहां ते आ गई। ठाकुर जी को देखते ही गंधर्वों ने नंद बाबा को छोड़ दिया। बोले जय जय, ये असमय में स्नान कर। बोले हमारे पिताजी हैं, तुरंत वापस छोड़ के आओ। तो नंद बाबा वापस आए ब्रजमंडल में, आकर के उन्होंने पूरी बात बताई। बोले भैया लाला तो 4 भुजा वारो डोल लो वहां पे हमारो। तो सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से कही, लाला तू सांची में जय जय? ठाकुर जी बोले हम जय जय। लाला देख तू जय जय होगो कोई और लोक में, हमारे काजे तो तू लाला है, हम बात को ही मानेंगे कि तू हमारा लाला है। बोले तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि मुझे जय जय ही मानो, लेकिन लाला एक काम कर दे। बोले कहा तू जय जय तो एक बार हमको वैकुंठ को दर्शन करा ला, कैसो है? ठाकुर जी चलोगे? बोले हाँ। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोष, भगवान के सारे ग्वाल बाल तैयार हो गए, और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके सब अंतर ध्यान हुए, सीधे वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ के द्वार पर जय विजय चतुर्भुज रूप में खड़े हैं।
ठाकुर जी को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले मुझे नहीं, इनको करो। मधुमंगल श्रीदामा को प्रणाम किया। मधुमंगल खुशी रहे, राजी रहे, तेरो ब्याह है जाए। सबको आशीर्वाद। लाला ये सबन की 4 भुजाएं हैं यहाँ पे। बोले हाँ। बोले हमें उन्हें एक 4 भुजा वालों बना दे, हम भी बन के देखें कैसा लगेगा। ठाकुर जी ने चुटकी सी बजाई, उनकी भी 4 भुजा निकल के आ गए। मधुमंगल श्रीदामा के लाला जी तो बहुत जोर को है। बोले कहा करेंगे। बोले 2 हाथ से मटकी पकड़ेंगे, 2 हाथ से मक्खन निकाल के खाएंगे। बड़ी दिक्कत हो गई, एक हाथ से मटकी पकड़ो, एक से खाओ। वहां पे भी वही सहज स्वभाव उनका। वैकुंठ में घूम रहे थे सब ग्वाल बाल। ठाकुर जी ने इनके लिए अद्भुत भवन बनवा दिए, मधुमंगल भवन, तनसुखा भवन, मनसुखा भवन। और वहां पे सब सहचरियां गंधर्वजन इनकी सेवा में लगे। जो खाने का मन वो खावे, जो पीने का मन वो पीवे। ऐसी पवन सुगंध बह रही है, नदी बह रही है, तालाब, इतना सुंदर है वैकुंठ। 2-4 घंटे बाद सबरे आए ठाकुर जी के पास। लाला देख लियो हमने वैकुंठ, घूम लिए। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, अब तुम सबरे यहीं रहो, मैं जा रहा हूं वापस। सबरे चरणन में गिर गए। बोले लाला जो वैकुंठ बहुत सुंदर है, पर हमारे व्रजते बढ़िया ना है। लाला हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ले। बोले कहा ये 2 भुजान ने ले ले, ये बड़े बड़े भवन ने निकाल दे, जो चाहिए हम तो मांग ले, लेकिन हमें वापस वृंदावन भेज दे भैया, हम माए छोड़ के कहीं ना जा सके। तब ठाकुर जी ने 33 कोटि देवताओं से कहा ये हैं ब्रजवासी, जो वैकुंठ का भी त्याग कर सकते हैं वृंदावन के आगे। इनकी उपमा और इनकी पहुंच तुम कैसे प्राप्त करोगे? ये ब्रजवासी अति अद्भुत है, जो वैकुंठ का सुख भी ऐसे त्याग देते हैं वृंदावन के आगे। वृंदावन में मिल क्या रहा है उन्हें? इतना विशेष कुछ भी नहीं, केवल और केवल ठाकुर जी की नुकुंज गलियां हैं, ठाकुर जी की मधुर लीला है, ठाकुर जी के मधुर दर्शन हैं, खावे पीवे के लिए दही माखन मिश्री और दूध है। बस यही में सुखी है ब्रजवासी, आते ज्यादा इन्हें कुछ चाहिए नहीं। जय हो।